ये आदमी बर्फ पर फिसलकर गिरी एक बच्ची की जान बचाने के लिए उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक औरत उसे गाहलत समझ लेती है और पुलिस को बुला लेती है। मारी गई बच्ची पुलिस कमिश्नर की बेटी थी, इसीलिए केस को जल्द से जल्द बंद करने के लिए पुलिस उस आदमी को, जिसका दिमाग सिर्फ 6 साल के बच्चे जितना था, बहला फुसला कर मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल करवा लेती है। लोग उसे पीटते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन कोई उसकी मासूमियत नहीं देखता। उसका नाम योंग गू था और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जो अब उसकी दुनिया थी। अपनी बेटी को एक बैग दिलाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन जिस बच्ची ने आखिरी बैग खरीदा, अगले ही दिन उसी की मौत का इल्जाम उस पर लग गया। उसे मौत की सजा सुनाकर जेल की सबसे खतरनाक कोठरी सेल नंबर 7 में भेज दिया जाता है। वहाँ के कैदी जो बच्चों के मुजरिमों से नफरत करते थे, उसे बेरहमी से पीटते हैं। लेकिन एक दिन जब जेल का सबसे बड़ा गुंडा एक जानलेवा हमले का शिकार होता है, तो वही भोला योंग गू अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है। इस घटना के बाद सभी कैदियों का दिल पिघल जाता है। गुंडा उससे एक इच्छा मांगने को कहता है और योंग गू रोते हुए सिर्फ अपनी बेटी को देखने की भीख मांगता है। सारे कैदी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसकी बेटी को एक बक्से में छिपाकर जेल के अंदर ले आते हैं। बाप बेटी का वो मिलाप देखकर पत्थर दिल कैदियों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जल्द ही उन कैदियों को एहसास हो जाता है कि इतना भोला इंसान किसी की जान ले ही नहीं सकता। वो सब मिलकर योंग गू को कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले पुलिस कमिश्नर योंग गू को धमकी देता है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उसकी बेटी को मार डालेगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो बेबस बाप भरी अदालत में वो जुर्म कबूल कर लेता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसकी फांसी का दिन उसकी बेटी के जन्मदिन पर ही रखा जाता है। उस रात जेल के सारे कैदी उन दोनों के लिए एक गर्म हवा का गुब्बारा बनाते हैं ताकि वो आजाद हो सके, मगर वो गुब्बारा जेल की तारों में फंस कर रह जाता है। आखिरी बार अपनी बेटी को गले लगाकर योंग गू फांसी पर चढ़ जाता है। कई साल बाद उसकी बेटी, जिसे जेल के वार्डन ने पाला था, एक वकील बनती है। वो अपने पिता का केस दोबारा खुलवाती है और सेल नंबर 7 के उन सभी कैदियों को गवाह के तौर पर बुलाती है। आखिरकार अदालत योंग गू को बेगुनाह पाती है। उस दिन वो आसमान की तरफ देखती है, जहां उसे वही गर्म हवा का गुब्बारा नजर आता है जिसमें उसका पिता मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ हिला रहा था, हमेशा के लिए आजाद।